आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में, जो कि नॉलेज विद प्रेमचंद एक ऐसा इकलौता अगर बोले तो यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लोग का टेंस के पूरा बेसिक से लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रेजेंट टेंस का जो सीरीज है वो खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस में क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि एक ऐसा टेंस है जिससे बहुत सारा सेंटेंस बनता है। और सबसे कॉम्प्लेक्स अगर टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को मर्ज करके जो टेंस बनाया गया है, यही एक ऐसा टेंस इकलौता है जो कि काफी डिफिकल्ट टेंस माना जाता है। ठीक है, बात रहा कि आज टेंस क्यों जरूरी है। इंग्लिश का नंबर बहुत कम आ रहा है। चाहे बिहार बोर्ड का आप लोगों ने रिजल्ट देखा, हम बता दें आप लोगों को कि बिहार बोर्ड में किसी किसी बच्चा का 28 नंबर मतलब कि 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो गया। इंग्लिश का इतना क्रेज घट गया है, समझिए। तो इंग्लिश बच्चा उतना ध्यान नहीं दे रहा है। अब दिक्कत यहाँ पर हो जा रहा है कि क्योंकि 10th क्लास में का इंग्लिश का उतना प्रिविलेज नहीं है बिहार बोर्ड में, और सीधे जाके 12th क्लास में बच्चा को का इंग्लिश में मार्क्स लाना है, ज्यादा मार्क्स लाना है। अब वो बच्चा ना 9th में सही से पढ़ा, ना 10th में पढ़ा, और ना 11th में पढ़ा, बस इसको सिर्फ का है 12th क्लास में जाके पढ़ना है। तो अब 12th क्लास में जाके पढ़ना है तो एक भाई कहाँ से आपको इतना जल्दी इंग्लिश समझ में आ जाएगा। शुरू से जो बच्चा पढ़ेगा वही ना आगे करेगा, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे बोर्ड हो। तो या इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, समझिए। तो इंग्लिश तो एक ऐसे बोलने के लिहाज से आप लोग को बता दें कि 10th हो या 12 हो, लगभग 10 से 15 मार्क्स का सिर्फ टेंस से क्वेश्चन आता है, सिर्फ 10 से 10 से 12 मार्क्स का, समझिए। तो मोटा तौर पर ऐसे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारा, समझिए कि ट्रांसलेशन आ रहा है, उस पर कौन सही है कौन गलत है, कौन सेंटेंस सही है कौन गलत है, ये मेन चीज होता है देखने का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना देर किए हुए आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखते हैं क्या कि सबसे पहले उस टेंस किसे कहते हैं। कह रहा है क्या कि दिस टेंस इज यूज टू शो एनी वर्क वाज कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम का होगा एकदम चलेगा, लगातार चलेगा। जैसे कि इसका पहचाने होता है का रहा था रही थी, मतलब कोई काम का अभी वो व्यक्ति कर रहा है, मतलब कि वो जो काम करने की जो सर्टेन टाइम और पीरियड है वो का करने मतलब कि करने के इन द सेंस में रहेगा। ठीक है, वही करेगा। कंटिन्यू इज पास्ट विथ सर्टेन टाइम, मतलब कि निश्चित समय अवधि। देखो सर्टेन किस लिए है, तो सर्टेन आया है का परफेक्ट के लिए। परफेक्ट का मतलब होता है का कि कोई भी काम का हो पूर्ण हो चुका हो, कोई भी काम का हो पूर्ण हो चुका हो। वही कर रहा है कि टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस टेंस से क्या चले कि कोई भी कार्य का सतत चल रहा हो, मतलब कंटिन्यू चल रहा हो, और दूसरा काम का हो कि परफेक्ट हो चुका हो। तो दोनों को अगर दोनों का समय का मर्ज करेंगे तो एक हमारा टेंस बनेगा जिसका नाम है प्रेजेंट, जो ये प्रेजेंट बन रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसका रही बात कि इसका भैया पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान होता है जो क्या होता है, जो जो कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है वही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस का है कि पास्ट का मतलब क्या होता है। एक बार आप लोग को बताए थे हम कि पास्ट का मतलब होता है था, जैसे कि होता है प्रेजेंट के मतलब है, प्रेजेंट में का कोई भी सेंटेंस में है रहेगा, पास्ट में क्या रहेगा था रहेगा, और फ्यूचर में क्या रहेगा गागेगी रहेगा। ठीक, ऐसे करके रहेगा। ठीक उसी प्रकार है का कि जैसे कि कंटिन्यूअस में रहता है का कि रहा है रही है, इसमें रहेगा का सिर्फ रहा है की जगह पर क्या हो जाएगा रहा था हो जाएगा, ज्यादा कुछ इंटरचेंज नहीं है। ठीक, जैसे कि होता है क्या, जैसे होता है क्या कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस भी हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी रहा था रही थी, एकदम डिट्टो पहचान था। तो लेकिन भैया इसमें पहचानेंगे कैसे कि कंटिन्यूअस का पहचान का कुछ अलग होता था। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कुछ अलग होता था, लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंस है क्या है कि इसमें टाइम ऑफ पीरियड की बात की जाएगी, जिसका उपयोग होता है सिंस और फॉर, जो कि काफी डाउटफुल अगर पूछा जाए तो काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या था रहा था रही थी रहे थे इत्यादि का अगर प्रयोग हो तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था रही थी रहे थे इत्यादि लगे रहे तो उस वाक्य को क्या कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक, उसके बाद बात रहता है कि भैया इसका रूल क्या होता है। रूल में देखेंगे का ये जो होता है ए फॉर अफर्मेटिव, मतलब कि सकारात्मक, जिसमें सही की बात की जाए। ठीक,
एन फॉर निगेटिव, जिसमें क्या हो नहीं की बात किया जाएगा, जिसमें क्या होगा जिस सेंटेंस में ना की बात की जाएगी उसे नकारात्मक को आगे करना। आई फॉर होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है का इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन का अर्थ होता है का कि पूछना, कोई भी का जैसे बार बार हम बोलते हैं कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को रिमांड पर लेती है तो उससे क्वेश्चन करती है क्या से कभी क्वेश्चन से क्या तुमने चोरी की थी, तो चोरी करेंगे तब बोलेंगे यस सर, नहीं तो नहीं सर, ठीक है। मुजरिम लोग तो ज्यादा तब क्वेश्चन में इसका आंसर देता है नहीं, ठीक। क्या आपने सुबह में टहला, टहलेंगे तो यस, नहीं टहलेंगे तो नो सर, ठीक। तो इसका ज्यादातर जो सेंटेंसेस है क्या से चालू होगा, तो क्या के मतलब सीधे होता है का इंट्रोगेटिव, क्या होता है इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का सीधा संबंध होता है इंट्रोगेशन से, इंट्रोगेशन का ही मतलब होता है का पूछताछ, ठीक। इसके बाद आ गया है का WH वर्ड, WH वर्ड होता है का कि जो वर्ड होता है कि WH से शुरू होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे का हम लोग अफर्मेटिव का रूल, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट हैड बीन बी4, बी4 का मतलब क्या होता है वर्ब के फर्स्ट रूप में अगर ING जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब 4 बन जाएगा। जो भी V1 है, जैसे रीड है तो रीड में क्या जोड़ेंगे ING जोड़ देंगे रीडिंग, तो वर्ब 4 हो जाएगा। लाफ है, लाफ माने क्या होता है हंसना, तो लाफ में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लाफिंग हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, तो वर्ब 4 का रूप हो गया, ठीक। तो वर्ब 4 जो जब भी हम लोग बनाएंगे वर्ब 4 तो ING जोड़ के बनाएंगे, ठीक। उसके बाद जो चीज बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। इसके बाद जो है फोर या सीन, एक होता है का TP, TP का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ पीरियड, मतलब कि क्या होगा समय अवधि के बारे में बात करेंगे। TP का मतलब टाइम ऑफ पीरियड से, ये हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव रूल। दूसरा हो गया क्या सब्जेक्ट हैड नॉट बीन B4, जो हम लोग समझ रहे हैं कि B4 कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फोर सिंस TP मतलब टाइम ऑफ पीरियड, बस सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, नॉट का चेंज करना है। किस चीज का चेंज करना है, नॉट का, निगेटिव है तो भाई नॉट लगाना अमूमन सा हो गया है, ठीक। एक चीज आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि का जो भी होता है का जो हम लोग वहां पढ़ते थे का पास्ट पर, जैसे कि परफेक्ट जो टेंस था उसमें हम लोग पढ़ते थे हैव हैज का प्रयोग, क्या पढ़ते थे हैव हैज के उपयोग, जैसे हैव था, ठीक, एक था का हैज, तो ये कहाँ पढ़ते थे परफेक्ट में पढ़ते थे, कहाँ परफेक्ट में। यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूअस जोड़ देने से जो हैव हैज है, हैव हैज के रिप्लेस करके हैड का उपयोग करेंगे, सिर्फ इतना ही चेंज है, कितना हैड का, हैव हैज की जगह पर क्या करेंगे हैड का उपयोग करें, ठीक। उसके बाद है का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा सबसे पहले का हैड आ जाएगा, हेड के आधा सब्जेक्ट बीन B4 ऑब्जेक्ट फोर या सिंस और टाइम ऑफ पीरियड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद आएगा WH, तो WH में WH पहले आएगा, उसके बाद हेड आएगा सब्जेक्ट बीन B4 ऑब्जेक्ट और फोर और सिंस प्लस में ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ पीरियड। अब बात रहा कि भैया WH किसे कहते हैं, यहीं पर देख लेंगे। तो WH का मतलब होता है क्या कि वैसा वर्ड जो का हो WH से चालू हो, जैसे में हो गया क्या व्हाट, व्हाई, वेन, ठीक, वेयर, ये सब क्या हो गया, ये सब WH वर्ड हो गया। तो WH वर्ड का मतलब होता है कि ज्यादातर वर्ड, मतलब हम पूरा नहीं बोल रहे, इंटायर वर्ड नहीं बोल रहे कि ज्यादातर जो वर्ड होगा वो WH से चालू होगा। तो WH में हम लोग वहां पर का सीधे पहचानेंगे कि WH का मतलब क्या होता है। किसी किसी बच्चा को WH बोलते हैं तो वो चिढ़ा जाता है कि WH बोल कर रहे हैं भाई, तो ये ऐसा कोई तोप नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि हम लोग WH वर्ड समझ में नहीं आएगा। WH का मतलब होता है जो का WH से शुरू हो, जिसका इनिशियल का हो WH हो। तो WH का मतलब क्या होगा वेयर होगा, वेन होगा, वाई होगा, वाट होगा, वेन होगा, ये सब का हो गया। एक और छूट रहा है का वेयर भी है यहाँ पर, ठीक, ये सब का हो गया WH वर्ड है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए रूल, देख लिए रूल सबसे महत्वपूर्ण चीज है का दो चीज, ये तो थोड़ा मोड़ा आप डिफिनीशन भुला जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको पहचान याद होना चाहिए, पहचान के बाद आपको चार ठो जो रूल है ये याद होना चाहिए। देखिए ऐसे तो लिहाज से रूल होता है 6, एक में आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव और एक हो जाएगा WH निगेटिव, ठीक। तो इसमें हम लोग को निगेटिव नहीं बस सिर्फ नॉट लगा देना है, नॉट लगा देने से थोड़ा सा ज्यादा रूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देना है। दूसरा बात कि एक वर्ड हम लोग को बार बार परेशान किया है का पूरे सेंटेंस में आप लोग देखेगा सिंस फोर, ठीक। इसके बाद देखेंगे कि सिंस का प्रयोग कब होगा, तो सिंस का प्रयोग कब होता है, तो निश्चित जो होता है का निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा
इंग्लिश हो जाएगा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड। जैसे सर्टेन टाइम पीरियड का मतलब होता है कि सर्टेन टाइम पीरियड क्या होता है, तो भैया जब भी बात करेंगे, जैसे बात होता है सुबह का, एक लड़की का जेन्युइन सा डाउट था कि सुबह भैया सुबह के लिए हम 4 लगाएंगे, फिर हम उसको समझाएं कि नहीं बाबू सिंस लगता है। सिंस क्यों लगेगा कि पूरे दिन में 24 में एक ही बार तो मॉर्निंग होता है अर्थात सुबह होता है, तो सुबह का जो टाइम था वो निश्चित हो गया। तो बोल रही है कि भैया कौन से सुबह, अगर कल का सुबह तो बाबू कल के सुबह के लिए हम क्या यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, ठीक। यस्टरडे जो होता है भले बीता हुआ जो कल है, ठीक, उसके लिए उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो सुबह का जो समय होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरा बात, अगर मंथ का बात पूछा जाएगा, महीना का बात किया जाएगा, ठीक, किसी पार्टिकुलर दिन की बात की जाएगी, किसी पार्टिकुलर वर्ष की बात की जाएगी, मतलब विशेष, जैसे कहेंगे कि वह जनवरी से पढ़ रहा है, तो वो जनवरी कौन मतलब जनवरी एक टाइम ऑफ पीरियड का होगा, निश्चित हो गया। दिन में भी कहेंगे वह सोमवार से, वर्ष में कहेंगे क्या कि वह 2016 से पढ़ा रहे थे, ठीक, चाहे वह 2016 से यहाँ पढ़ रहा था, तो ई क्या गया निश्चित समय हो गया। दूसरा का एक यहाँ और भी बात याद रखना, अगर बात सुबह से हो तो क्या करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को सिंस फोर में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार यहाँ आप लोग समझ लीजिए। दूसरा का हो गया क्या, 4 का, तो 4 का उपयोग कब होगा, तो हम लोग जो 4 होता है 4 का अनिश्चित समय के लिए होता है, क्या अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय का मतलब हो गया अनसर्टेन टाइम पीरियड, अनसर्टेन टाइम पीरियड, ठीक। ये क्या हो गया, अनिश्चित समय के लिए। तो अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे कहेंगे कि वह का कई वर्षों से भूखा था, ये क्या होगा, कई वर्षों से, वह क्या है, वह अगर बोले कि जैसे वह कई महीनों से क्या है खेल रहा है, तो कई महीनों कई वर्ष, वह 2 दिनों से, अगर बात करें कि क्या वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, तो वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, तो कौन सा 2 दिन भाई, अगर कहेंगे कि वह मंडे से नहीं पढ़ रहा है तो ये एगो पार्टिकुलर दिन हो गया, वह रविवार से नहीं घूम रहा है तो ये वो पार्टिकुलर दिन हो गया। तो अगर किसी पार्टिकुलर समय, पार्टिकुलर टाइम और पीरियड की अगर बात नहीं की जाएगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 4 के लिए लगाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखिए रूल कुछ भी हो, लेकिन जब तक हम लोग किसी भी चीज में अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो हम लोग का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ये रूल को देख के इस पे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक। उसके बाद एक बार जब सेंटेंस बना लेंगे तो आप इस पर हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, आप इस पर क्या कर सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव पर सबसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में है का सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे, किसी भी चीज के साथ हैड लगाएंगे, हैड बीन, ठीक। उसके बाद क्या है, भरपूर है, तो भरपूर का है खेल रहा है, खेलना के क्या होता है, रीड होता है, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। अब कह रहा है कब से, सुबह से, तो सिंस सुबह के लिए क्या है, सुबह एक निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। आप लोगों ने देख लिया कि कैसे सेंटेंस बना है, क्या हो गया कि आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, जो कि क्या है पूरी सही सेंटेंस है, ठीक। इसके बाद है क्या कि कह रहा है कि आप लोग 2 दिनों से पढ़ा रहे थे, तो आप लोग जो 2 दिनों से है क्या, 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिख दिया क्या, रीडिंग लिख दिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा माइनर मिस्टेक हो गया है, जो कि लिखना चाहिए था, खेलना के क्या होता है प्लेइंग, तो प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। हम लिख दिए थे क्या, रीडिंग लिख दिए थे, तो यहाँ पर गलती हो गया था हमसे, मतलब सॉरी माइनर मिस्टेक हो गया था, कभी कभार हो जाता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है क्या, आप लोग 2 दिनों से पढ़ा रहे थे, तो आप लोग 2 दिनों से क्या पढ़ा रहे थे, इसमें निगेटिव नहीं है बल्कि अफर्मेटिव है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यू लगा देंगे। उसके बाद हैड बीन, उसके बाद क्या पढ़ाना के क्या होता है, टीच, TEACH, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अब 2 दिनों से, भाई कौन सा 2 दिन, कोई तो निश्चित समय बताइए, तो कौन सा 2 दिन कोई पता नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 का उपयोग करेंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर है का सिंस 4 का उपयोग, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 यू हैड बीन टीचिंग फॉर 2 डे,
डे, मतलब कि 2 दिनों से। यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या, इस पे जो भी इंट्रोगेटिव पर बनने वाला है, क्या वे लोग 2016 से घूम रहे थे? तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ है, इसमें हाइड है, तो हाइड लगाएंगे। हाइड, हाइड, हाइड के बाद कहा है सब्जेक्ट, हाइड के बाद सब्जेक्ट, हाइड दे बीन। उसके बाद क्या कर रहा है, घूम रहे थे, घूमना के वंडर, वंडर में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, वांडरिंग। अब क्या कह रहा है कि यहाँ 2016 से, तो हम क्या बताए कि दिन वर्ष सुबह, मतलब कि अब एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक का बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक साल की बात कर रहे हैं कि अब 2016, अब पूरा जो पृथ्वी है, हम लोग का पूरा जो टाइम ऑफ पीरियड का ऑरा है 2016 तो एक ही बार नया है। इसके पहले हम लोग 2016 देखे थे, नहीं देखे थे। ठीक, तो ये वो कहा गया, निश्चित हो गया। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस 2016। ठीक, यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद है क्या, WH, जो कि WH वर्ड होता है, क्या होता है, WH से चालू होता है। तो WH में देखेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या के क्या होता है, तो क्या के वाट होता है, वाट। यहाँ पर क्या होगा, वाट। वाट के बाद क्या है, WH के बाद हाइड है, तो हाइड का उपयोग करेंगे, वाट हाइड बीन। उसके बाद क्या है, बीन के बाद फार्मर, सब्जेक्ट फार्मर। क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स। तो उसके बाद क्या है, वर्षों से, तो वर्षों से, कई वर्षों से, 4 इयर्स, 4 इयर्स। 4 क्यों लगा है, तो 4 अनिश्चित टाइम ऑफ पीरियड का कह रहा है क्या, वर्षों से। कौन से वर्षों से भाई, कई वर्षों से फसल उपजा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, जो पास्ट, जो परफेक्ट, जो कंटिन्यूअस टेंस है, पूरी तरह एकदम साइंटिफिक रूप से अगर मतलब समझे तो पूरा हर तरह से हर चीज समझ लिए। सबसे पहले तो हम लोग समझे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है भाई, उसके बाद इसका पहचान देखे, पहचान के बाद रूल देखे, रूल में एक एक चीज देखे कि हाइड बीन कहाँ से आया था, क्योंकि हाइड हैज के रिप्लेस करके हाइड आया था। भरपूर देखे कि भरपूर कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखे सिंस फोर का उपयोग, वहां देखे टीपी का मतलब टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक, मतलब हम ऐसा विश्वास करते हैं कि मतलब बेटर से बेटर कंटेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा से एकदम अच्छा 100% एक्यूरेसी के साथ प्रयास करेंगे कि आप लोगों का समझ में आ जाए। ठीक, इसके बाद क्या, सभी रूल देखे, रूल के बाद यहाँ सिंस फोर का उपयोग देखे, उसके बाद इस पे बनने वाले जो भी एग्जाम्पल है उसको देखे। अब इस पर क्या है, एक बार आप लोगों ने पूरा देख लिया कि कैसे बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, हजारों सारा एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का है ऐसे ही बने रहिए, आगे के जो भी लेक्चर है कंटिन्यू रखेंगे, जो भी टेंस पे है। इसके बाद हम लोग का फिर बैक टू बैक एक अलग सब्जेक्ट पे भी काम हो रहा है, उसका भी लेक्चर आएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू का आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद।